अच्छा जी, छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं। प्रिंट टाइटल कैसे होता है, प्रिंट एरिया, ऑनलाइन पिक्चर्स, टेबल और टेबल के बेनिफिट्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेबल का बेनिफिट, ये बच्चे को समझ में आ जाए तो उसकी रिपोर्ट इतनी डायनेमिक हो जाती है कि जबरदस्त हो जाती है उसकी रिपोर्ट, अगर टेबल का बेनिफिट समझ जाए। खैर एनी हाउ, प्रिंट टाइटल से शुरू करते हैं। प्रिंट टाइटल, टाइटल इसके टॉपिक से टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि प्रिंट का टाइटल कैसे देना है। तो लेट सपोज मेरे पास डाटा है। अब देखिएगा कि मैं प्रिंट पे जा रहा हूँ, सिंपली इसको क्या कर रहा हूँ, प्रिंट पे जाऊंगा। अब है क्या, मेरे पास लार्ज डेटा है, मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितनी, 835 रोज है। ठीक है, मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो काफी ज्यादा पेजेस पे प्रिंट होगा, तो मैं एक प्रिंट पे जाता हूँ, कंट्रोल पी से प्रिंट पे जाता हूँ। अच्छा, ये कहीं फ्री स्पैन हुआ हुआ, एक इसको पहले यहाँ से हटाते हैं, और प्रिंट एरिया भी अगर हुआ हुआ तो वो भी हटाते हैं। अब मैंने कंट्रोल पी किया तो प्रिंट की विंडो खुल गई। कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, चले खैर कोई इशू नहीं है। ये देखें, अब सेकंड पेज पे अगर मैं जा रहा हूँ तो प्रिंट टाइटल्स नहीं आ रहे, हेडर्स नहीं आ रहे मेरे। होता क्या है, जब ज्यादा पेजेस को प्रिंट करना होता है तो जब जो हेडर्स होते हैं, जो हेडिंग्स होती हैं, हर कॉलम की जो हेडिंग्स होती हैं, वो बेसिकली जो है वो हट जाती हैं। पहले पेज पे तो वो हेडर आ जाएगा, दूसरे पेज पे नहीं आएगा, तीसरे पेज पे नहीं आएगा। और ये मिसाल के तौर पे आपको लेजर का प्रिंट करना है, क्योंकि हम अकाउंटिंग और फाइनेंस के लोग हैं, तो हमें लेजर प्रिंट करना है। तो लेजर जब प्रिंट करते हैं, जो ऊपर हेडिंग्स होती हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, वॉट जो भी है, तो वो जो कॉलम्स आ रहे होते हैं, वो आपको हर पेज पे चाहिए। तो हर पेज पे करने के लिए आपको आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले उस एरिया को सिलेक्ट करना होता है, या बल्कि एक काम करें, पेज पेज लेआउट पे जाएं और पेज लेआउट के टैब में एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल की जब आप विंडो ओपन करते हैं, कहाँ गए, पेज लेआउट में गए, देन प्रिंट टाइटल में गए। अब मुझे क्या करना है, ये जो कॉलम की जो हेडिंग्स है ना, रॉ नंबर 1 पे, उसको रिपीट करना है हर पेज के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, वो ये पूछ रहा है कि वो बताओ, वो रॉस बताओ जो रिपीट करनी है टॉप के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसकी छोटा सा जो विंडो है उस पर क्लिक करूंगा। वो रॉस में उसको बताने जा रहा हूँ जो हर पेज की टॉप पर रिपीट करनी है, रॉस टू रिपीट एट टॉप। मैंने इस पे क्लिक किया और सिंपली रॉ नंबर 1 पे मुझे ये रॉ जो है मुझे टॉप पे चाहिए, तो मैंने 1 पे क्लिक किया। जैसे ही 1 पे क्लिक किया तो उसकी रेंज खुद बन गई, उसने बना ली यहाँ पे रेंज। एंटर किया और उसके बाद सिंपली ओके किया। मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पे, सिर्फ इसके सब खाली छोड़ा हुआ है, ये भी खाली छोड़ा हुआ है, ये सब खाली को छोड़ा हुआ है। रोज टू रिपीटेड टॉप पे जाके मैंने 1 पे क्लिक कर दिया और ओके एंटर कर दिया और ओके कर दिया। अब होगा क्या कि कंट्रोल पी करने से सेकंड पेज पे जब मैं जाऊंगा, जब मैं सेकंड पेज पे जाऊंगा, अभी आपके पास फर्स्ट पेज दिखा रहा है, मैं आपको एक मिनट, मेरे पास यहाँ पर ये क्लियर नहीं आ रहा कि यहाँ पर सेकंड विंडो कहाँ पर है। अगर मैं ये असल में जूम का जो ऑप्शन है ना, वो मेरे पास नजर आ रहा है, करने नहीं दे रहा है सेकंड पेज पे। हाँ, ये कर दिया। तो देखिए सेकंड पेज पे भी मेरे पास हेडर्स आ रहे हैं, थर्ड पेज पे भी आ रहे हैं, फोर्थ पेज पे भी आ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ मेरे पास, एक मिनट, हाँ अब करने देते हैं। ये देखें, ये एरो बने हुए आ गए मेरे पास, को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे एरो राइट कर रहा हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट पेजेस आ रहे हैं। तो नेक्स्ट पेजेस में हेडर्स मेरे पास विजिबल है। ठीक है, और जब प्रिंट करूंगा तो हर पेज के ऊपर आएंगे। तो ये प्रिंट टाइटल्स मैंने दे दिए, प्रिंट टाइटल्स दे दिए। और अब आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक एरिया प्रिंट करना चाहते हैं, आप ये बोलते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसको फिल्टर करता हूँ वापस, और फिल्टर करने के बाद मैं चाहता हूँ, अच्छा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई स्पेसिफिक एरिया प्रिंट करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करूंगा, फिल्टर बाय कलर करूंगा, और मैं ये जो फिल्टर किया है ना मैंने, मैं सिर्फ यही एरिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ये चाहता हूँ ये एरिया प्रिंट हो बस, और कुछ ना हो। तो मैं क्या करूंगा, पेज लेआउट में जाऊंगा, प्रिंट एरिया में जाऊंगा और सेट कर दूंगा प्रिंट एरिया। ये प्रिंट एरिया मैंने सेट कर दिया। तो यहाँ पर आप कंट्रोल पी करूंगा तो वही चीज मुझे यहाँ पर दिखा रहा होगा कि ये एरिया आपका प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे मेरा डाटा लार्ज है और मैं चाहता हूँ कि कुछ स्पेसिफिक एरिया जो मुझे प्रिंट करना है, तो वो प्रिंट करूंगा, और देन उसके बाद वही प्रिंट से जो है मेरा निकलेगा
अच्छा, अगर लैंडस्केप करना है या क्या कहते हैं साइज चेंज करना है इसका, लेटर साइज, लीगल साइज, कभी कभी लीगल आपको एफिडेविट पे या लीगल पेज पे निकालना पड़ता है, तो आप लीगल पे साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशंस की पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजें ये आप खुद भी सीखते रहेंगे, मगर प्रिंट टाइटल इंपॉर्टेंट है और प्रिंट एरिया इंपॉर्टेंट है। तो मैं हर चीज तो नहीं करा पाऊंगा आपको, मगर जो इंपॉर्टेंट चीज होगी ना वो मैं जरूर करा पाऊंगा। अच्छा जी, प्रिंट एरिया हो गया। अच्छा जी, अब पिक्चर्स लगानी है। लेट सपोज ये मेरे पास एक शीट है, मैं यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो अगर मुझे ऑनलाइन करनी है तो मैं ऑनलाइन पिक्चर पे जाऊंगा, और अगर मेरी कंप्यूटर में वो पिक्चर मौजूद है, लेट सपोज मैं एक पिक्चर यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये पिक्चर मैंने ओपन की, ठीक है, ये काफी बड़ी पिक्चर है। अब इसको थोड़ा सा रीसाइज करके यहाँ पे मैंने उसको लगानी थी, या मैंने कोई अपने कंपनी का लोगो लगाना था, कहीं पे मैं कोई रिपोर्ट बना के आगे दे रहा हूँ, तो मैं उसको जो है वो बेसिकली एक एक लोगो जो है मेरे मेरे जो है वो कंप्यूटर में मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, पिक्चर पे जाऊंगा, और उस कंपनी का अगर लोगो लगाना है तो मुझे यहाँ अगर कोई लोगो मौजूद है तो मैं सिंपली उसको, जैसे ये है, ये मैंने कंपनी का लोगो लगा दिया, ठीक है। तो और अगर ऑनलाइन पिक्चर लेनी है, मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट ऐसी बना रहे हैं जो बाहर से लोगो ले रहे हैं, किसी और कंपनी का लोगो लेना है या कोई ऐसी चीज है, तो ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाएंगे तो आपके पास वो ऑनलाइन खुल जाएगा, गूगल खुल जाएगा, सॉरी बिंग खुलेगा, बिंग इमेज, इस पे आप सर्च करेंगे तो वो इमेज आपके सामने आएगा, आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम प्रिंट एरिया, प्रिंट टाइटल, ऑनलाइन पिक्चर्स, पिक्चर्स आ गए। फ्री स्पैन मेरे ख्याल में लास्ट क्लास में मैंने कराया आपको, मैं फिर भी एक दफ़ा करा देता हूँ। मेरे पास फ्री फ्री स्पैन का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि अगर मैं नीचे जाऊँ, मेरा एरो अगर नीचे जा रहा है और डाटा लार्ज है, तो ये मेरे हेडर्स विजिबल रहे, इसका मतलब इस पर फ्री स्पैन लगा हुआ। पहले मैं इसको अनफ्रीज करता हूँ, पहले मैं इसको यहाँ से पहले मैं इसको यहाँ से अनफ्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, ये अनफ्रीज कर दिया मैंने। अब मैं देखें एरो डाउन कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है कि मेरे जो हेडर्स हैं वो विजिबल नहीं रह रहे, मेरे सामने मौजूद नहीं है। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि ये अमाउंट है ये वाला कॉलम, या कोई और चीज है, या क्वांटिटी है, या यूनिट्स हैं, क्या है क्या नहीं है, ये क्या, ये सिटी है, स्टेट है, या क्या चीज है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे अपने हेडर्स को विजिबल रखना है और डाटा मेरा लार्ज है, तो मुझे क्या करना होगा, कोई चीज ऐसी करनी पड़ेगी ताकि मेरे हेडर्स विजिबल रहे। इसका तरीका ये होता है कि आप सेकंड कॉलम के सेकंड सेल पे आ जाएं। सेकंड कॉलम क्या है, कॉलम बी सेकंड कॉलम है। सेकंड रो क्या है, सेकंड रो, ये सेकंड सेल पे आ गए, तो कॉलम B2 पे आ गया, सेल नंबर B2 पे आ गए, कॉलम बी रो नंबर 2, इस पे आपने एक्टिव सेल रखा, अपना कर्सर रखा। देन आप जाएंगे व्यू के टैब के अंदर और फ्री स्पैन के अंदर जाएंगे, और फ्री स्पैन के ऑप्शन पे फ्री स्पैन को क्लिक कर देंगे। अब मैं जब एरो डाउन कर रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, तो मेरे हेडर ऑलवेज विजिबल रह रहे हैं, ठीक है। जितना मैं डाटा एंटर करता जाऊंगा, मेरे ये जो हेडर है हमेशा विजिबल रहेंगे, मुझे नजर आते रहेंगे कि यहाँ ये स्टेट का कॉलम है या सिटी का कॉलम है। सर अगर राइट जाएंगे तो क्या होगा, राइट अगर मैं मेरा डाटा अगर राइट साइड पे बढ़ रहा है, कॉलम्स बढ़ रहे हैं मेरे पास और डाटा बढ़ता जा रहा है, तो अगर मुझे कुछ कॉलम्स को विजिबल रखना है तो मैं क्या करूं। अभी तो देखिए एक हो रहा है, अभी सिर्फ एक हो रहा है। अब मुझे कोई ऐसे 3 कॉलम है जो रखने हैं, मुझे विजिबल रखने हैं, तो पहले मैं अनफ्रीज कर लेता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से होता है। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय का डेटाबेस है, तो आप चाहते हैं ये एम्प्लॉय का नाम, ये एम्प्लॉय का NIC नंबर, उसकी डेजिग्नेशन ऑलवेज मेरे सामने नजर आ रही हो, और मैं राइट पे डाटा एंटर करता जा रहा हूं, तो वो 3 कॉलम मेरे पास विजिबल रहे। तो सिंपली आप क्या करेंगे, चौथे कॉलम के सेकंड सेल पे जाएंगे, फ्री स्पैन पे क्लिक करेंगे, और दोबारा फ्री स्पैन पे क्लिक कर देंगे। अब जब आप राइट जाएंगे तो आपके 3 कॉलम हमेशा विजिबल रहेंगे, और डेफिनेटली होना भी चाहिए इसी तरीके से, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हर वक्त आपको सामने आपके रहे तो अच्छा रहता है। जैसे एम्प्लॉय का डेटाबेस है तो एम्प्लॉय की ID विजिबल होनी चाहिए, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन, कम से कम ये 3 चीजें तो सामने आ रही हो। फिर आगे आप उसकी डाल दें बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, वट एवर जो भी डाटा आपको डालना है,
तो वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक क्लोज होता है। तो यहाँ पे मैं अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ और आप लोगों के सवाल लेता हूँ।